हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फार्मूला, और फिर हमने मैग्निफिकेशन बाय लेंस की थी और पावर ऑफ ए लेंस की थी। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से हमारा क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास दो लेंस इस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखे इस तरह से, और इस लेंस की फोकल लेंथ है f1 और इस लेंथ की फोकल लेंथ है f2। तो नई फोकल लेंथ क्या बनेगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके सेंटर से गुजरती हुई एक सीधी लाइन क्या करेगी, क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है O। पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली, क्योंकि हमेशा रे ऑफ लाइट कहां से चलती है? जहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ एक लेंस ही प्रेजेंट है, ओनली वन लेंस। ठीक है, तो ये लेंस क्या करेगा, इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा और कन्वर्ज होकर ये रे ऑफ लाइट कहां मिलेगी? यहां जाकर मिलेगी और इमेज बनाएगी आई डैश पर बनाएगी। अब इस सिर्फ हम एक ही लेंस ले रहे हैं, क्लियर है? लेट टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 are placed together. Focal length f1 and f2 are placed together. As shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, let only first lens is present. ठीक है, पहले लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्ट O की इमेज बनाई है कहां पर? आई डैश पर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपके पास u, इमेज फर्स्ट लेंस के लिए ले रहे तो फर्स्ट लेंस से हमने इसको कह दिया v डैश। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? f1। देन बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस के फॉर्मूला से देखिए भाई क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू -1/u, यही होता है। ठीक है, पहला लेंस लिया है, सिर्फ फर्स्ट लेंस प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/f1 इज इक्वल टू v, इमेज डिस्टेंस v डैश राइट हैंड साइड को है, राइट हैंड साइड को सारी डिस्टेंस नेगेटिव v डैश, माइनस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड का सारी डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड को और डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड को और डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर है? यही हुआ है हमारे पास। What is this? इसको लिख देंगे हम 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस माइनस प्लस 1/u। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। लेकिन दूसरा लेंस भी प्रेजेंट है। अब पहले लेंस ने रे को क्या किया, कन्वर्ज किया, आई डैश यहां इमेज बनी। लेकिन जैसे ही दूसरा लेंस आएगा, रे ऑफ लाइट और कन्वर्ज हो जाएगी और फाइनल इमेज कहां बनेगी? आई पर बनेगी ना, है ना? यानी जो पहले लेंस ने ऑब्जेक्ट इमेज बनाई थी आई डैश पर, जैसे हमने दूसरा लेंस भी लगाया, वैसे ही हमारे पास वो आई डैश इमेज खिसक कर कहां आ गई? आई पर आ गई, शिफ्ट होकर। यानी हम ये कह सकते हैं दूसरे लेंस के लिए आई डैश ने ऑब्जेक्ट का काम किया और आई ने इमेज का काम किया। क्लियर हो गया? दूसरे लेंस के लिए, क्योंकि दूसरा लेंस लगाने से ही ये इमेज यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गई, यानी ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एज ए इमेज। यानी दूसरे लेंस के लिए आई डैश तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, एक तरह से बन गया ना ऑब्जेक्ट, एक तरह से। ठीक है, और आई क्या बन गई? इमेज बन गई, एक तरह से बन गई इमेज। तो दूसरे लेंस के लिए आई डैश तो क्या हो गया? u, और ये क्या हो गई? v। क्लियर?
तो इसमें भी लगा देते हैं. एज सेकेंड लेंस इज आल्सो प्रेजेंट, ये पेपर कराइश का so आज बैठ जाओ, that's why कम करना। apply lens formula. apply lens formula. चलिए, apply लेंस फॉर्मूला इन सेकंड लेंस. सेकंड लेंस में लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें. लेंस फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हम सिर्फ सेकंड लेंस ले रहे हैं. सेकंड लेंस की फोकल लेंथ f2 है, तो मैंने 1/f की जगह लिख दिया 1/f2. सेकंड लेंस के लिए ये तो इमेज का काम कर रहा है i डैश यानी v डैश, ये इमेज का काम कर रहा है u, है ना. क्लियर. और इसकी इमेज कहां बन गई, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी इमेज बन गई कहां, i पर, यानी v. क्लियर. यानी सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हो गया v डैश और इमेज डिस्टेंस हमने फाइनल मान लिया v. ठीक है. तो 1/v की जगह क्या लिख दूं मैं, 1/v माइनस u. u क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, v डैश. v डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो u की वैल्यू क्या हो गई, v डैश. v डैश किस साइड, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव, तो v डैश. क्लियर है. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. ऐड कर दो 1 और 2 को. ऐड 1 एंड 2. ऐड कर दे 1/f1 प्लस के 1/f2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 1/f2. अब ये टर्म और ये टर्म ऐड होंगी. 1/v डैश यहां तो प्लस का है, यहां माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया. यहां बच गया 1/v v और प्लस 1/u बच गया. ये आ गई इक्वेशन नंबर 3. क्लियर है. बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे चलूं. चलो, अब हम इस पूरे सिस्टम को एक लेंस मान लेते हैं. ये पूरा सिंगल सिस्टम मान लिया, अब अलग अलग नहीं. अब सिंगल सिस्टम में हमारे पास O है ऑब्जेक्ट, I है इमेज, और दोनों की फोकल लेंथ हमने मान ली f है. मिलकर फोकल लेंथ कितनी है, f. हम यही तो निकालना है कि कंबाइंड कर देंगे तो फोकल लेंथ कितनी होगी. मान लिया कंबाइन करके फोकल लेंथ कितनी है, f. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फाइनल इमेज डिस्टेंस v, क्योंकि फाइनल इमेज I पर बनी है. ठीक है. नाउ assuming it a complete one system. पूरा एक सिस्टम हमने क्या कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया. देन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है. पूरे की फोकल लेंथ हमने क्या मान ली है, f मान ली है. 1/f इज इक्वल टू v, यहां से लेके यहां तक इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड पॉजिटिव, u यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. 1/u इक्वेशन नंबर 4. अब देखो 3 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 4 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो by 3 and 4 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. यानी आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ f1 और f2 है, और दोनों पास पास एक दूसरे से टच करके रखे हैं. तो नेट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है. क्लियर. तो हमारे पास आई है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. इसको लिख दिया 1/f इज इक्वल टू f1 f2, ये आ गया f2 प्लस f1. उल्टा करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2 फोकल लेंथ आ गई भाई. क्लियर है. अब मान लीजिए एक लेंस कन्वेक्स और एक कनकेव है. इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज
कॉनकेव। तब क्या होगा भाई, हमारे पास एक लेंस कन्वेक्स है, एक लेंस कनकेव है। देन हमारे पास f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन में f2 माइनस f1। क्लियर है? बोलिए, आया समझ में? यहां पर हमारे पास f1 क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, और f2 क्या है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ। क्लियर? अब मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए कि अगर इफ f1 इज इक्वल टू f2 दोनों बराबर हो, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना? तो पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, एज ए ग्लास स्लैब। देन द होल सिस्टम विल behave as a glass slab। पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? बोलिए। तो ये है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो हमारे पास नेट फोकल लेंथ क्या आएगी और उसमें क्या क्या डिफरेंट केसेस बनेंगे।